और यहाँ यह शिकारी उस सुअर को बाण मारता है, लेकिन बाण पेट में लगने के कारण उसमें प्राण शेष होते हैं और वह अपनी जान बचाने के लिए भागता है। अब वह पशु, मुख पशु, वह सुअर आगे आगे भाग रहा है, पीछे शिकारी बाण लेके भाग रहा है। और वह पशु उस सत्यव्रत की कुटिया के सामने जाके खड़ा हो जाता है। और सत्यव्रत जब उस पशु को देखते हैं कि हाय, इस सुअर के पेट में बाण लगा है, रक्त बह रहा है, और उस सत्यव्रत, उस मूर्ख ब्राह्मण को उस पशु पर दया आती है और वह उस पशु को उठाता है और अंदर भीतर ले जाता है। कहां ले जाता है? भीतर ले जाता है। और वो बाण के आसपास कपड़ा लेकर के, क्योंकि गूंगा था, तो आई 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 उस समझ रहा है, सत्यव्रत उस पशु के दर्द को समझ रहा है। हमें जब चोट लगती तो हम क्या कहते हैं? कहते हैं कि नहीं? जोर से कहते हैं ना। तो वैसे ही वो ब्राह्मण सत्यव्रत भी आई आई का उच्चारण कर रहा है और सारस स्वरूप में मां आद्याशक्ति की उस पर कृपा हो जाती है। और आई आई करते वह जन्म से गूंगा था, लेकिन उसकी मुख पट खुल जाते हैं और सत्यव्रत बोलने लगता है। और जैसे ही बोलता है कि हे पशु, तुम चिंता नहीं करो, मैं अवश्य तुम्हारे प्राण की रक्षा करूंगा। इतना कहता ही है कि बाहर से आवाज आती है। वह शिकारी पहुंच जाता है, देखते देखते, और उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक सत्यव्रत ब्राह्मण की कुटिया है। इसकी ख्याति पूरे देश विदेश में फैली हुई है। ये झूठ कभी नहीं बोलता, तो इसने अवश्य मेरे उस सुअर पशु को देखा होगा। मैं इससे ही पूछता हूं, यहां वहां खोजने से अच्छा होगा कि मैं इससे पूछ लेता हूं। और वह शिकारी सत्यव्रत से पूछता है कि हे साधु, है ऋषिवर, मैं एक आकेट हूं, मैं आखेट करता हूं, मैं शिकार करता हूं। मेरा परमो धर्म शिकार करके अपने परिवार का पेट पालना है, पेट भरना है। मैंने अभी एक सुअर के बच्चे को बाण मारा था, लेकिन वह बाण प्रॉपर पूरी तरीके से लग नहीं पाया और वह अपनी जान बचा के भागा। कृपया कर अगर आपने देखा हो तो मुझे बताएं। मैं जानता हूं हे महाबा, मैं जानता हूं कि आप सत्य ऋषि हैं, सत्य बोलने वाले, आप झूठ नहीं बोलेंगे, तो कृपया कर आप मुझे सही सही बताएं अगर आपने मेरे उस पशु को देखा है। वहां मेरे बच्चे भूख के कारण तड़प रहे हैं, मेरी पत्नी राह देख रही है कि कब मैं उस सुअर को ले जाऊं और कब उस सुअर से भोजन तैयार हो और मेरा परिवार भोजन कर अपनी भूख को मिटा सके। अब सत्यव्रत मन में विचार कर रहा है, मां की अद्भुत कृपा देखिए, आद्या शक्ति की अद्भुत कृपा देखिए कि सत्यव्रत उस ब्राह्मण, उस शिकारी से कहता है कि देखो आखेट, देखो शिकारी, मेरी आंखों ने अवश्य उस पशु को देखा है, मेरी आंखों ने। और ध्यान रखना, जब आप विडंबना में फंस जाओ, आप सत्य भी नहीं बोल सकते और झूठ भी नहीं बोल सकते, तो आपको ये युक्ति लगानी चाहिए जो सत्यव्रत ने लगाई। क्या युक्ति लगाई? कि हे शिकारी, मेरी आंख ने अवश्य उस पशु को देखा है, लेकिन आंखें देख सकती, बोल सकती नहीं, तो ये बोलेगी नहीं। और मेरी जिह्वा बोल सकती है, लेकिन मेरी जिह्वा ने उस पशु को देखा नहीं। जब देखा ही नहीं तो मैं क्या बोलूं? जब देखा ही नहीं तो मैं क्या बोलूं? वो पशु के प्राणों की रक्षा सत्यव्रत, वो मूर्ख ब्राह्मण देखिए किस प्रकार कर रहे हैं। वो सत्य भी नहीं कह रहे और असत्य भी नहीं कह रहे, वो सही भी नहीं बोल रहे और झूठ भी नहीं बोल रहे। वो कह रहे हैं कि हे शिकारी, मेरी आंखों ने अवश्य उसे देखा है, लेकिन ये बोल नहीं सकती, और मेरी जिह्वा बोल सकती है, लेकिन मेरी जिह्वा देखा नहीं है, इसलिए ये कुछ बोलेगी नहीं, क्योंकि जिह्वा ने देखा ही नहीं तो बोलेगी कैसे? और आप लोगों ने अगर किसी को अपराध करते देखा ही नहीं, किसी को बुरा करते देखा ही नहीं, बस आप सुन लेते हो कि उसने वैसा किया, सुनते ही आप पूरे गांव में डंका बजा देते हो कि उसने वैसा किया, उसने ऐसा किया। तो हमें सत्यव्रत के
इस युक्ति को अपनाना चाहिए। और सत्यव्रत पर इतनी कृपा हुई कि उन्होंने ही तर्क शास्त्र का निर्माण किया है। जो हमारे शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में जो तर्क शास्त्र है, ये इस मूर्ख तत्सव ब्राह्मण जो सत्यव्रत बने, उन्होंने ही तर्क शास्त्र की रचना की है।